जय सिया राम। समाधानम 30 के सत्र में आप सभी का स्वागत। एक विद्वान कह रहे थे कि अगर मोबाइल को अनलॉक कर दिया जाए तो हमारे रिश्तों में जो लॉक लगा है वो खुल सकता है। आज लगभग सभी के मोबाइल में लॉक लगा हुआ है। पति चाहते हैं कि पत्नी हमारा लॉक न खोलने पाए, पत्नी चाहती है कि पति हमारा लॉक न खोल पाए, बच्चे चाहते हैं कि मम्मी पापा हमारा लॉक न खोल पाए। इसी छिपाव दुराव के कारण रिश्तों में लॉक लगता जा रहा है। रामायण में एक दोहा है, बिलग होए रस जाए कपट खटाई परत पुण्य। जब रिश्तों में कपट आता है, कुछ दुराव छिपाव आता है, तो रिश्ते सब बिलग हो जाते हैं और रिश्तों की जो मिठास का रस है वो समाप्त हो जाता है। तो मेरी विनती है कि कम से कम बाहर ठीक है, लेकिन घर परिवार में तो अनलॉक रहिए। घर परिवार में तो कम से कम छिपाव दुराव ना हो, तभी ये समरसता का भाव पैदा होगा, तभी पारिवारिक स्वाद हम ले पाएंगे। आज के 30वें सत्र में हम 3 प्रश्न ले रहे हैं, क्योंकि 30वें सत्र का संबंध 3 अंक से है। तो एक प्रश्न हमारे मित्र हैं अमेरिका में, उमेश गुप्ता जी, उन्होंने वहां से एक सवाल पूछा है कि महाराज जी, हर कथा में एक बात आती है कि भगवान पे विश्वास करो, और ये भी कहते हैं सब लोग कि कर्म करो। तब तो विश्वास कर्म पर ही होगा ना। जब कर्म ही करना है तो विश्वास कर्म पर ही करना पड़ेगा, फिर भगवान पे विश्वास का मतलब क्या रह गया? तो इसका उत्तर बहुत ध्यान देकर समझे हम लोग। भगवान पे विश्वास करो, फिर भी कर्म करो। विश्वास अलग चीज का नाम है, कर्म अलग चीज का नाम है। अब विश्वास के सहारे हम निष्क्रिय हो जाएं, कोई कर्म ही न करें, ये बात ठीक नहीं है। आप एक बात ध्यान देकर समझो। और मानस में एक प्रसंग है कि नाम लेत भवसिंधु सुखाही, कि भगवान में ये क्षमता है कि अगर नाम भी कि उनका ले लो केवल एक बार तो सारा सागर सूख जाता है। लेकिन भगवान ने फिर भी पुल बनवाया, बंदर भालुओं से पत्थर ढुलाए, कर्म कराया उनसे। क्यों? कि भगवान के भरोसे हम हाथ पे हाथ धर लें, ये ठीक बात नहीं होती है। विश्वास करें फिर भी कर्म करें। विश्वास करोगे तो निश्चिंत रहोगे, और कर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे। विश्वास करना जरूरी है, लेकिन कर्मन नैवाधिकारस्ते, कर्म करना भी हमारा अधिकार है, उसको हम जरूर करते रहे। एक प्रश्न हरपाल सिंह जी का आया है। उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, मोह सभी दुखों का मूल है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो मनुष्य ऐसा क्या करे कि उसका मोह नष्ट हो जाए? सारी व्याधियां उसी से पैदा होती हैं, तो क्या करें कि व्याधियों की मूल ही कट जाए? तो संतों ने कहा है कि मोह रावण है, मोह 10 मौल, और ये राम के हाथों मरता है रावण। राम माने क्या होता है? ज्ञान। मतलब मोह को मारना है तो आपको ज्ञान के हाथों इसका उद्धार करना होगा। अब प्रश्न है कि ज्ञान कहां से मिले? तो ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। अर्जुन को गीता का सत्संग मिला, उस सत्संग से ज्ञान मिला, और ज्ञान मिला तो अर्जुन बोल पड़ा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो सत्संग करो तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान ही राम है, राम के हाथों मोह रूपी रावण का वध होता है। ऐसा हमारे महापुरुषों की उक्ति है, उनकी कहावत है, उसको आप ध्यान देकर समझें। एक प्रश्न में ले रहा हूं, मुकेश चंद्रवंशी जी हैं, उन्होंने पूछा है कि गुरुजी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की अर्थ सहित व्याख्या क्या है? तो ओम की व्याख्या तो मैं आपको बता चुका हूं परसों के सत्र में। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। नमो माने होता है नमस्कार करना। भगवते माने उस भगवान को, उस सत्ता को नमस्कार करते हैं जो वासुदेवाय है। वासुदेवाय का अर्थ होता है वासे वासे तिष्ठति, जिसका कण कण में वास है, वासुदेवाय। जो पत्ती पत्ती में, कण कण में, क्षण क्षण में निवास करता है, ऐसे परम तत्व को प्रणाम इस मंत्र में किया गया है। तो घट घट में कौन वास करता है? भगवान राम। घट घट में जो रम रहा, तो वास्तव में राम नाम, राम को प्रणाम इसमें किया गया है। वासे वासे तिष्ठति स वासुदेवाय, उसको हम नमो करते हैं, उस देवता को। ये इसका वास्तविक अर्थ है। आप सभी को शुभकामनाएं। और 31वां भाग हम लोग परसों रिकॉर्ड करेंगे। आपके प्रश्नों के इंतजार में हम बैठे रहते हैं। अच्छे प्रश्नों का चुनाव कीजिए और उसको भेजते रहिए, तो उसका उत्तर देने में हमको एक आनंद की प्राप्ति होती है। समाधानम 30 की शुभकामनाओं के साथ सभी को प्रणाम। जय सिया राम।